गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक बहुत पुराना कुआं था। उस कुएं को लोग भूतिया कहते थे। वहां लोग दिन में भी नहीं जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस कुएं में आत्माएं रहती हैं। जो भी इसमें झांकता है वह कभी वापस नहीं आता। बचपन से ही बच्चों को उस कुएं के नाम से डराया जाता था। लेकिन 4 दोस्त अरुण, सुरेश, दीपक और विजय बहुत शरारती और जिद्दी थे। उन्हें लगता था यह सब बातें सिर्फ कहानियां और अंधविश्वास हैं। एक दिन गांव में किसी ने कहा कि पिछली रात कुएं से रोने की आवाज आ रही थी। यह सुनकर चारों दोस्तों ने ठान लिया कि वे रात में उस कुएं के पास जाकर सच पता करेंगे। रात को 12 बजे चारों लालटेन लेकर चुपके चुपके कुएं के पास पहुंचे। आसमान में बादल थे और चांद बार बार छुप रहा था। हवा बहुत ठंडी थी और पीपल के पत्ते अजीब सी आवाज कर रहे थे। सुरेश डरते हुए बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। अरुण हंसते हुए बोला, अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा, ये सब तो गांव वालों की कहानियां हैं, चलो झांक कर देखते हैं। अरुण सबसे आगे बढ़ा और कुएं में झांकने लगा। अंदर घना अंधेरा था। अचानक उसे लगा जैसे नीचे कोई फुसफुसा रहा है, अरुण नीचे आओ। अरुण चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम लोगों ने सुना? विजय बोला, नहीं, शायद तेरा वहम होगा। लेकिन तभी फिर वही आवाज आई और इस बार और भी साफ, अरुण मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। सबके चेहरे पीले पड़ गए। दीपक बोला, ये कैसी आवाज है? क्या यहाँ कोई है? अचानक कुएं के अंदर से पानी जैसे लहराया और किसी ने अरुण का हाथ पकड़ लिया। अरुण जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। सुरेश और विजय ने उसका हाथ पकड़कर बाहर खींचा। बड़ी मुश्किल से अरुण बचा, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें खाली और डरावनी हो गई थी। धीरे धीरे अरुण बोला, वो मेरी परछाई थी, उसने मुझे पकड़ा था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अरुण अजीब ढंग से मुस्कुराने लगा। उसकी हंसी गांव में कभी नहीं सुनी गई थी। उसने कहा, तुम लोग क्यों डर रहे हो? असली अरुण तो अभी कुएं में है, मैं तो बाहर आया हूं बस। तीनों दोस्त उससे पीछे हट गए। उन्होंने देखा कुएं में अरुण की परछाई अलग से हिल रही है, लेकिन वो परछाई उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही थी। सुरेश कांपते हुए बोला, ये कुआं तो सच में भूतिया है। अचानक कुएं से फिर से आवाज आने लगी। इस बार नाम पुकारा गया, सुरेश सुरेश। सुरेश डर के मारे कांपने लगा। तभी कुएं में से एक और आकृति निकली जो बिल्कुल सुरेश जैसी थी। अब वहां 2-2 सुरेश खड़े थे। सभी दोस्त डर के मारे वहां से भागने लगे। वो गांव की तरफ भाग रहे थे, लेकिन पीछे से अजीब सी आवाजें आती रही। कुएं में वही डरावनी हंसी गूंज रही थी, भागो जितना भाग सकते हो, लेकिन तुम्हारी आत्माएं यहीं रहेंगी। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो कुएं के किनारे मिली सिर्फ 4 टूटी हुई और जली हुई लालटेनें। चारों दोस्तों का कहीं कोई निशान नहीं था। लोग कहते हैं उस रात के बाद आज तक किसी ने भी उन चारों दोस्तों को नहीं देखा। गांव वालों ने उस कुएं पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और कहा, ये कुआं भूत वाला कुआं है।